बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, सभी लोग टॉप करें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपका जितना भी फ्रेंड्स, अभी नीट की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है। अभी सब लोग ने शायद फॉर्म भी फिलअप कर लिए होंगे और अभी लास्ट डेट का आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि भी अभी कब मैं फॉर्म फिलअप कर दूँ और मेरा फटाफट एग्ज़ाम हो जाए और ये जो 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ख़त्म हो और थोड़े फ्री हो जाए, थोड़ा वैकेशन एंजॉय कर ले। दोस्तों, तो वो चीज़ याद रखनी है और अभी से आपको क्या प्रिपेयर करना होगा उसके बारे में थोड़ा बताऊँगा, क्योंकि मेरे बेटे ने पिछले साल ही नीट की एग्ज़ाम दी थी, इसलिए मुझे पूरा पता है उसने क्या किया था, किस तरह प्रिपरेशन कर रहा था एंड एक्चुअली ही स्कोर वेरी गुड नंबर्स। तो उसी को मेरे दिमाग में रख के आज का मैंने वीडियो बनाया है कि एग्ज़ाम के एग्जैक्टली 1-2 महीने पहले से हमको एग्ज़ाम की मेंटली प्रिपरेशन कर देनी है। मतलब कि आपको ये दिमाग में रखना है कि मेरी नीट की जो एग्ज़ाम होगी उसका टाइमिंग मोस्टली दोपहर का होगा, तो आप कोशिश करिए कि आप कोचिंग क्लास में या घर पे या स्कूल में जो एग्ज़ाम की भी प्रैक्टिस कर रहे हो वो वही टाइम पे कीजिए, क्योंकि मोस्टली अभी सारे बच्चों का सिलेबस तो ख़त्म हो गया होगा और कई टाइम से आप लोग सिर्फ रिवाइज ही कर रहे होंगे और रोज़ टेस्ट पेपर एकाध पेपर देते होंगे। तो वो पेपर देने का टाइमिंग आप वही रखो जो आप नीट की एग्ज़ाम में रखने वाले हो। 1 महीने से प्रिपरेशन शुरू कर दो और कोशिश करो कि आपके घर पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एसी बंद रखो। तो यदि कोचिंग क्लास में जा रहे हो, स्कूल में मान लो एसी है, तो वहाँ पे अपने सर से रिक्वेस्ट करो कि एसी सर बंद रखे और विदाउट एसी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर आएगा वो सेंटर पर एसी होगा या नहीं होगा, वो कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा। और हो सकता है वहाँ पे खिड़कियाँ भी ठीक से ना हो, बाहर की व्हीकल की आवाज़ भी आती हो। तो आप घर पे भी ये माहौल बनाओ, कोचिंग क्लास में भले बाहर की आवाज़ आती हो, विंडो खुली रखो और वैसा ही माहौल बनाओ। हो सकता है कि मोस्ट अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर वहाँ पे नीट के सेंटर पे होगा। तब क्या ध्यान रखना है, यदि आप रेगुलर मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे 5-10 मिनट निकाल के मेडिटेशन की कोशिश करना शुरू करो। इससे थोड़ा दिमाग शांत रहेगा और थोड़ा दिमाग चैनलाइज होकर आप अच्छे से सोच पाओगे, अच्छे से याद कर पाओगे। मीनवाइल ये बात भी ध्यान रखनी है कि हम एग्जाम के 8-10 दिन पहले से ही बाहर का खाना, पार्टी वार्टी करने का मन करेगा आपका, थोड़ा ब्रेक ले लो, फास्ट फूड ले लो, मगर वो अवॉइड करना है। 8 से 10 दिन पहले कुछ बाहर का मत खाना खाओ, बाहर घूमने भी मत जाओ, क्योंकि हो सकता है मस्कीटो बाइट से या फिर फूड पॉइजनिंग से तबीयत खराब हो सकती है। उसके चलते लास्ट मोमेंट में बिना मतलब का स्ट्रेस, टेंशन बढ़ जाएगा। बीमार भी हो गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने 2 साल मेहनत की है, वो सब दिमाग के अंदर रजिस्टर हो गया है। बीमार भी होए तो भी आप परफॉर्मेंस अच्छा ही करने वाले हो, बिना मतलब का टेंशन ना आए। अभी एग्जाम का दिन के पहले की बात कर रहा हूँ, अगली नाइट को अच्छी सी नींद ले, क्योंकि अभी इतना बड़ा नीट का सिलेबस है, आप कुछ भी कर लो 24 आवर में आप उसको रिवाइज नहीं कर पाने वाले। तो इससे अच्छा है ना, थोड़ा दिमाग को कूल कर दे, रिलैक्स कर दे और अगले दिन से आप अपने बहुत सारे फ्रेंड से बातें ना करें, क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड जो बहुत टेंशन में है वो कुछ स्ट्रेस वाली बात कर देगा, उससे के चलते आप भी शायद टेंशन में आ जाओ। उससे अच्छा है कि जो 2-3 फ्रेंड आपके हैं जो क्लोज है उससे बात करो और ट्राई करो कि आप कुछ स्टडी के बारे में बात ना करो, जैसे ऐसे रिलैक्स होने की बात करो, जस्ट फ्रेश अप हो जाओ, कुछ अपनी क्या कंडीशन है, क्या कर रहे हो, बस वही तैयारी करो, कल क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ध्यान रखना है, अपना आईडी कार्ड साथ में लेके जाना है और पेन लेके जाना है, वो सब ऐसे नॉर्मल बातें करो और जस्ट चीयर अप हो जाओ, थोड़े फ्री हो जाओ, थोड़े फ्रेश हो जाओ। वो टाइम पे यदि आप किताब लेके बैठ जाएंगे और फटाफट सब कुछ रिवाइज कर ले, ये कोशिश करेंगे, कितना भी कर लो, आप शायद वो सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाने वाले हो। हाँ, कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक ऐसे हो जो सेंसिटिव हो, आपके लिए डिफिकल्ट हो, उसको शायद आप रिवाइज कर सकते हो 2-3 घंटे के अंदर। मगर हमें एग्जाम सेंटर पे जाने के 2-3 घंटे पहले सब पढ़ाई छोड़ देनी है और कंसंट्रेट करना है डूज एंड डोंट्स पे, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। जैसे कि आप एग्जाम देने जाओ तो आपको सॉक्स और शूज़ नहीं पहनने हैं। कहीं सेंटर पे, कहीं एग्जामिनर के वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कि आपके सॉक्स निकलवा देंगे, आपके शूज़ निकलवा देंगे, आपको चप्पल रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप शॉर्ट्स पहन सकते हो। कई बार ज़्यादा पॉकेट्स वाले कपड़े को भी वो लोग मना करते हैं। आप एक अच्छी सी 2-3, एक नहीं 2-3 पेन लेके जाओ, स्टैंडर्ड ब्लू कलर की, अलग अलग कलर की, अलग अलग शेड की, ज़्यादा पेन मत रखो, आप कंफ्यूज होगे। उसको कैरी करने के लिए पाउच भी रखो, आप तो ट्रांसपेरेंट पाउच रखो। साथ में जो 2-3 पेन रखी है वो सब चेक कर लो और अपना आईडी कार्ड लेना मत भूलो। इतना सब करके आप सेंटर पे जा रहे हो, पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, बाई व्हीकल जा रहे हो, ठीक है। सेंटर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपके गैजेट अलाउड नहीं होंगे, आपको बाहर ही रखना पड़ेगा, कार के अंदर, बाइक के डिक्की के अंदर, या आपके पेरेंट्स को दे देने होंगे। इसलिए कुछ भी चीज़ अंदर अलाउड नहीं होगी, क्योंकि सेंटर के अंदर एंटर करने के बाद आपके पेरेंट्स भी आपके नज़दीक में नहीं होंगे। इसलिए बेटर सारी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने पेरेंट्स को दे दो या अपनी गाड़ी में डिक्की में रख दो।
एक बार हम अंदर एंट्री कर गए, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए, उसके बाद हमें एकदम रिलैक्स होना है। हमें याद करना है कि हम ऐसे ही तो एग्जाम पिछले कितने दिनों से ट्यूशन क्लास पे या घर पे हम लोग लिख रहे थे, वैसे एक अनदर एग्जाम है जिसको हम अभी लिख देंगे, 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। ये कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस जैसा पेपर, क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जैसे वहां पे आता था अपने क्लासेस में या स्कूल में या फिर घर पे, वैसा ये पेपर है। मुझे टिक मार्क करना है, ध्यान से टिक मार्क करना है, कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी है और बस ये करके हमें एग्जाम पेपर लिखना शुरू करना है। मगर उसके पहले एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि आपकी आंसर की, मतलब जहां पे आप लोग टिक करने वाले हो, वो आंसर की और आपका क्वेश्चन पेपर, ये दोनों पेपर के अंदर जो कोड होता है दोनों सेम होना चाहिए। क्योंकि वहां पे आप जितने भी बच्चे क्लास के अंदर होंगे वो सबका क्वेश्चन पेपर एक समान नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन सारे सही एक समान होंगे मगर उसकी सीक्वेंस आगे पीछे होगी और उसके सीक्वेंस से अकॉर्डिंगली आपकी जो आंसर की होगी उसमें आप टिक करोगे। इसलिए वहां पे जो बोलते हैं ना एग्जाम में चोरी करते हैं, किसी का कॉपी करते हैं, वो पॉसिबल है एक्चुअली, कोई चाहे तो भी कर नहीं सकता क्योंकि आपकी आंसर की के सीक्वेंस और बाजू वाले की दोनों डिफरेंट होगी। आपका जो पहला क्वेश्चन होगा हो सकता है उसका 8वां क्वेश्चन हो, आपका दूसरा क्वेश्चन उसका शायद 9वां क्वेश्चन हो, तो पूरी सीक्वेंस अलग होगी। इसलिए आपकी आंसर की और क्वेश्चन की सेम है कि नहीं है, उसके नंबर सेम के है कि नहीं है, वो आपको अच्छे से चेक करना है। और यदि उसमें कुछ मिसमैच है तो वहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेटर होगा, जो एग्जामिनेशन के अंदर जो ऑब्जर्वेशन होता है, उससे आपको बात करके उसको बताना कि सर ये मेरा क्वेश्चन पेपर और ये आंसर की के दोनों का नंबर अलग अलग है, सर प्लीज़ चेक कीजिए, मेरा किसी और को चला गया है और किसी और का मुझे आ गया है। वो दोनों चेक करने के बाद ही आप आंसर लिखना शुरू कीजिए। अभी वंस आपने जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें आपने सब कुछ टिक करते करते, जनरली बच्चे यही करते हैं, पहले क्वेश्चन पेपर में सारे टिक कर देते हैं क्योंकि बाद में हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो तो आप शायद उसमें कुछ चेंज भी कर पाओ। तो एग्जाम खत्म होने के आधे घंटे पहले मेक श्योर कि आपका अभी क्वेश्चन पेपर जो लिखने का है वो भी खत्म होने वाला है। तो जैसे ही वो आप डिसाइड कर लो कि बस अभी मुझे और आंसर नहीं करने, भले कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं मेरे, मगर आपका वो जो आंसर की में टिक करना बाकी है शायद अभी, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए होगा। उसमें जल्दबाजी करोगे तो आप पूरी सीक्वेंस गलत करके आ सकते हो क्योंकि आपने शायद बीच में स्केल नहीं रखी है, तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है और यहाँ पे 5वें के बदले आप 6ठे में वो आंसर टिक कर दोगे। तो थोड़ा टाइम अच्छे से रख के हमें जो भी अपने क्वेश्चन पेपर आपने टिक मार्क किए, जब वहाँ पे आंसर की में आप टिक करने जाओ तब एक बार रीवेरीफाई करो कि मैंने जो सही क्वेश्चन, सही चॉइस चुनी है, मैं वहाँ पे वही कर रहा हूँ कि नहीं। तो ये बात सब कुछ करने के बाद आपके पास 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बचे, वैसा सोचना है। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, कुछ क्वेश्चन शायद मैंने अभी बाद में कर लूँगा सोच के मैंने बीच में रख दिए, वापस वहाँ पे जाऊँगा, अननेसेसरी स्ट्रेस लूँगा, ठीक है। 180 क्वेश्चन में से मान लो आपने 30 क्वेश्चन भी ऐसे छोड़ दिए हैं या फिर रह गए हैं, फिर भी आपको 150 में से आपने सही तरीके से किया तो आपको 600 प्लस मार्क्स आपके आने वाले हैं। ये दिमाग में रख के हमें रिलैक्स होना है और अननेसेसरी पैनिक क्रिएट नहीं करना है क्योंकि आप यही प्रैक्टिस तो अभी आप कितने दिनों से, कितने महीनों से कर ही रहे हो, तो वही चीज़ वहाँ पे है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं मगर इसके बारे में बहुत सीरियसली ध्यान रखना है कि गलती से भी मिस्टेक ना हो जाए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप जानते हो कि मुझे नहीं करना है, फिर भी वहाँ पे यदि हम मेंटली कूल नहीं रहेंगे तो गलती हो सकती है। तो उसके लिए है ना ये डूस एंड डोंट्स का पूरा लिस्ट में वीडियो के एंड में थोड़े टाइम के लिए रखूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करो एंड गिव योर बेस्ट। क्योंकि आपने इतना महीना, इतना दिनों तक आपने जो मेहनत की है उसी का आप परफॉर्मेंस करने वाले हो उस दिन। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप वहाँ पे जा रहे हो और आपको कुछ आएगा नहीं या फिर मुझे कुछ याद नहीं आएगा, ऐसा होने नहीं वाला क्योंकि आप इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप परफॉर्मेंस करने वाले हो। और जो हम पेरेंट्स लोग हैं ना, वो आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते ही नहीं कि आप बहुत अच्छे नंबर ला दे, बस आप खुश होना, हमें उसी में इंटरेस्ट है। तो ये सब आपको भी याद रखना है कि आपकी खुशी में हमारे पेरेंट्स की खुशी है। एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होती है सबसे पहले आपको बाहर निकल के आपके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट करना है कि एग्ज़ाम अच्छी गई, बुरी गई, मीडियम गई, जो भी बात है आपको पहले अपने पेरेंट्स से बात करनी है। कई बार क्या होता है, हम एक्साइटमेंट के अंदर ख़त्म होते ही अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाने शुरू कर देते हैं कि भाई तुमने इसमें क्या लिखा, तुमने इसमें क्या लिखा, मैंने ये आंसर लिखा, तुम्हारा पैकेज सही था, इसमें मैं कंफ्यूजन में था। ये डिस्कशन में हम शायद आधा घंटा, 1 घंटा निकाल देते, हमको पता भी नहीं चलता और उधर हमारे पेरेंट्स हमारा वेट कर रहे होते कि मेरे बेटा ने फ़ोन क्यों नहीं किया, कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया, क्या वो सही होगा, कोई टेंशन में तो नहीं होगा। बिना मतलब का हम पेरेंट्स को टेंशन दे रहे हैं, एक्चुअली हम यहाँ पे खुश है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने जहाँ पे फ़ोन रखा है, डिक्की में रखा हुआ है, जाके उनको फ़ोन कर दो। यदि बाहर पे वो लोग आपका वेट कर रहे हैं, तुरंत पहले उनके पास जाओ,
उनके पास जाके अच्छे से ब्लेसिंग लेके फिर आपके फ्रेंड्स लोग को मिलो, पार्टी करो, जो भी करना है बाद में करो, मगर एग्जाम खत्म होते ही सबसे पहले अपने पेरेंट्स का कांटेक्ट करो। और कभी दिमाग में मत रखना कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा उससे हमको खुशी मिलने वाली है। आप अभी खुश हो ना, उसमें हमारी खुशी है, क्योंकि आपका ये कोई आखिरी एग्जाम नहीं है, ये तो अभी एग्जाम की शुरुआत है। लाइफ में तो कितनी सारी एग्जाम आने वाली है, और सिर्फ ये स्टडी की एग्जाम नहीं होती, उसके सिवाय भी कदम कदम पे लाइफ पे एग्जाम होती रहेगी। आप उसमें फाइट करते रहोगे। एग्जाम के अंदर आपने एंट्री किया ना, वहीं पे आपने हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए आपने वो जंग जीत ली है। क्योंकि कई सारे बच्चे एग्जाम देते भी नहीं, एग्जाम क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अगले साल करूंगा ऐसा करके छोड़ देते हैं। मगर आप एग्जाम देने गए ना, वही हमारे लिए आधी जीत तो हो गई। आपको कितना आया, कितना क्वेश्चन छूट गया, कितने स्कोर आएंगे, उससे हमको कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे थे और जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, उस तरीके से जो आपका डेस्टिनी होगा उसके अकॉर्डिंगली स्कोर आएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है, कम स्कोर में, ज़्यादा स्कोर में, मीडियम स्कोर में, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। सभी लोग टॉप करें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपका जितना भी स्कोर आया, हम पेरेंट्स उसमें हैप्पी है। ये दिमाग में रख के आपको एकदम कूल होके, चीयर अप होके, एक मस्ती से, एक फन की तरह एग्जाम देनी है, नहीं कि अननेसेसरी स्ट्रेस लेके। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट, डू द बेस्ट, टेक केयर। गलती से भी मिस्टेक ना हो उसका ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट।